वेलकम टू मेकी जी कोचिंग क्लासेस। आज हम सेल बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। ये 11 के साथ साथ हमारे नर्सिंग एमपी पीएनएसटी एंड जीएनटीएसटी और साथ में पैट और पीवीएफटी एग्जाम के लिए है ना महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम बोर्ड के साथ साथ क्या करेंगे, नर्सिंग और पैट और पीवीएफटी को भी ध्यान में रखते हुए आज इस टॉपिक के बारे में, सेल बायोलॉजी के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सेल बायोलॉजी के स्टडी को कहा जाए तो कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? साइटोलॉजी कहते हैं, है ना। कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कहा जाता है कि जो हमारी लाइफ है वो क्या होती है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट पे चलती है। तो वही हमारी यूनिट जो होती है वो क्या करती है, जिंदगी की जो इकाई है वो कौन है, हमारी कोशिका है। क्या है? कोशिका है। जीवन की कहा जाए तो लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है कौन, हमारी सेल। तो सेल के अध्ययन को क्या कहेंगे बेटा? साइटोलॉजी कहेंगे। सेल कहाँ से डिस्कवर हुई, कैसे चीजें हुई, इसका बेस क्या था, उसके बारे में जानते हैं। ये तो आपको वैज्ञानिक दिख रहे हैं, साइंटिस्ट दिख रहे हैं। कौन? हैंस जेनसन एंड जैकेरिस जेनसन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में कुछ बेस दिया था, मींस इंप्रूवमेंट किया था। सेल ऐसा होता है, सेल वैसा होता है। लेकिन इनको पूरी जितनी भी साइंस में इन्होंने काम किया, कोई काम इनका सफल नहीं हुआ, इसलिए इनको डिस्कवरी ऑफ सेल्स नहीं माना गया। मींस कहा गया कोशिका का जनक नहीं माना गया। किसको? एच और जेड, मींस कहा जाए तो एच जेनसन एंड जेड जेनसन, ये दोनों साइंटिस्टों ने सेल पे वर्क किया, ठीक है। लेकिन इन्होंने नहीं बता पाया कि सेल है क्या। तो चलिए अब बाद में जानते हैं कि इनके बाद कौन कौन सेल पे काम किया। तो डिस्कवरी ऑफ सेल जैसा कि पढ़ रहे हैं, रॉबर्ट हुक लिखा हुआ है ना, तो जानते हैं रॉबर्ट हुक कौन थे। एक बार की बात है, शाम का वक्त था। रॉबर्ट हुक अपने क्या करते थे, गार्डन पे बैठे हुए थे। गार्डन पे बैठे हुए थे तो उन्होंने क्या देखा कि भैया प्लांट जो था हिल रहा है। मतलब कहा जाए तो जो पेड़ पौधे हमारे क्या होते हैं, हिलते हैं। उनके दिमाग में एक चीज आई, ये सेल है क्या। इन्होंने दिमाग में सोची कि जेड जेनसन और भैया एच जेनसन ने ऐसा क्या किया कि मैं वो नहीं कर सकता। ये कौन थे? एक बहुत बड़े कहा जाए तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के प्रेसिडेंट थे। कौन? हमारे रॉबर्ट हुक, ठीक है। इन्होंने देखिए बायो के कुछ नहीं थे, ये फिजिक्स के थे, मैथ के थे, लेकिन इन्होंने काम किस पे किया? बायो पे किया। तो चलिए जानते हैं। एक इनकी फेमस बुक थी माइक्रोग्राफिया। कौन सी पुस्तक थी? माइक्रोग्राफिया थी। इन्होंने सेल के बारे में इस पुस्तक पर, इस बुक पर बहुत अच्छी चीजें लिखी। कब? 1665 पे। जैसा मैंने बताया शाम का वक्त था, घूम रहे थे गार्डन पे, तो उन्होंने क्या किया, एक पेड़ का एक क्या किया, उन्होंने छाल को काटा। क्या काटा? छाल को काटा। कहा जाए तो बार्क, है ना, क्या कहते हैं, बार्क को लिया। उन्होंने उस पे काम करना चालू किया। अपने लाइब्रेरी पे गए, उन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने बनाया था। देखा कि जो सेल है वो कैसा दिखता है, उसकी स्टडी करने पे चलने गए तो देखा कि जो बार्क का लिया था, उन्होंने छाल लिया था, उसमें देखा कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग को क्या कारावास हो जाता है तो जेल में रहना पड़ता है। जब जेल में रहना पड़ता है तो वहां की दीवारें कैसी होती हैं? ऐसी, कारागृह की दीवारों जैसे, है ना। मॉन्क, बुद्धिजीवियों का जो घर होता है उनके जैसे, या कहा जाए तो कारागृह जैसे। इनका क्या दिखा? उनको उस प्लांट का स्ट्रक्चर दिखा, मतलब इस बार्क में ऐसे ऐसे संरचनाएं दिखी उनको। किसको? रॉबर्ट हुक को दिखी। और उन्होंने बता दिया कि भैया ये कैसे होते हैं, एक निश्चित क्रमागत होते हैं, एक निश्चित सीक्वेंस में होते हैं। इस सीक्वेंस को उन्होंने, इस क्रमागत को उन्होंने क्या कह दिया? सेलुला कह दिया। क्या कहा बेटा? सेलुला कह दिया। और सेलुला शब्द से ही किसकी उत्पत्ति हो गई? सेल की हो गई। तो आप कह सकते हो सेलुला शब्द से, सेलुला वर्ड से सेल की उत्पत्ति हुई। किससे? ऑरिजिन किससे हुई? सेलुला से सेल वर्ड की ऑरिजिन हुई, ठीक है। अब उन्होंने उसको पूरा सेल्फ माइक्रोस्कोप पे देखा। किसको? इस प्लांट के बार्क को देखा। और इस प्लांट के बार्क को देखने से उनको पता चला, क्योंकि भैया अगर आपका हाथ काट लिया जाए तो आपके खून या ब्लड क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे, सूख जाएंगे।
तो उन्होंने बोला कि जो बार काट लिया था, एक टुकड़ा काट लिया था, इसके साइटोप्लाज्म क्या थे, यहाँ से निकल गए थे। यहाँ से क्या हो गए थे, निकल गए थे। जब यहाँ से निकल गए तो ये सूख गया। तो इन्होंने बताया कि इसकी जो बॉडी होती है, सेल बॉडी जो होती है, वो डेड फेस में थी। किस अवस्था में थी, डेड फेस। तो इससे क्वेश्चन बनता है नर्सिंग में, कोशिका को मृत अवस्था में किसने पहली बार देखा? तो किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने देखा। किस पे देखा, हम किसकी स्टडी कर रहे हैं अभी, प्लांट की। किसकी स्टडी कर रहे हैं बेटा, प्लांट की। तो प्लांट पे देखा। तो कहा जाए तो फर्स्ट बार डेड सेल को किसने देखा, तो रॉबर्ट हुक ने देखा। कब देखा, 1665 में देखा। किस पुस्तक में उन्होंने इस बात को लिखी थी, माइक्रोग्राफिया में लिखी हुई थी। ठीक है। दूसरी चीज, ये कोशिका इनकी कैसी थी, डेड थी, लेकिन इन्होंने कहा कि इसकी जो इसमें एक दीवार टाइप में पाया जा रहा है, जैसे बार्क मैंने रखी है, प्लेट रखी है, बार की प्लेट, तो उन्होंने देखा कि इसमें एक दीवार पाई जाती है। उन्होंने इस दीवार को सेल वॉल दिया, बट अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाए थे इन्होंने। बट कहा जाए तो डिस्कवरी तो मानी ही जाती है, तो सेल वॉल ही डिस्कवरी किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने दिया। आपके किसने दिया बच्चों, रॉबर्ट हुक ने। तो दूसरा, या कहा जाए तो तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन कितने बने आपके, माइक्रोग्राफिया से एक कुछ बना। कब दिया, 1665 पे दिया। सेल शब्द की उत्पत्ति कब हुई, या किस वर्ड से हुई, सेलुलर वर्ड से हुई। दूसरी चीज, डेड सेल को रॉबर्ट हुक ने कब देखा, तो 1665 देखा। कैसी सेल थी, डेड सेल थी। और सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। चलिए और आगे बात करता हूँ। चलिए तो फाइनली स्ट्रक्चर देखते हैं। तो मीन्स ये क्या हो गया आपका बेटा, बार्क। किसका बार्क है, पेड़ का, छाल है। पेड़ का क्या है बेटा, छाल है। ये आपका हो गया, ये जो आपको दिख रहा है सेल वॉल। क्या दिख रहा है, सेल वॉल। यहां पे सेल कैसे थे, ऐसे दिखाई दे रहे थे। इन्होंने इसको क्या कहा, सेलुला कहा। क्या कहा, सेलुला कहा। सेलुला शब्द से आपको पता, मैंने बता चुका कि सेल की उत्पत्ति हुई थी, सेल की ऑरिजिन हुई थी। तो ये पहली बार जब इन्होंने छाल को काट लिया था, बार को काट लिया था, तो इसमें क्या था, डेड था। लेकिन दूसरी बार इन्होंने सेकंड बार क्या किया, पूरा पेड़ पे स्टडी करना चालू कर दिया। किसमें, पेड़ पे किया। तो जब पेड़ को लाया तो उसको काटा तो देखा भैया, पता उनको चल गया कि नहीं, मैंने जब काटा था तब ये बेचारा सूख गया था, लेकिन जब मैं इसको पूरे शरीर का अध्ययन किया, पूरी बॉडी की स्टडी की, तो देखा कि इसके अंदर क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं। लेकिन क्या हुआ, साइटोप्लाज्म को अच्छे से डिफाइन कौन नहीं कर पाया, रॉबर्ट हुक नहीं कर पाए। तो इसके बाद साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने दी, रॉबर्ट ब्राउन ने दी। कुछ इस मैटर में काम किए, पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने काम किया। तो चलिए आगे जानते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या क्या काम किया। इतना जानने के बाद सन 1831, कौन सी ईयर पे, 1831, कौन, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया, देखा कि ये कोशिका है, ये क्या है आपका, सेल है। सेल के अंदर ये द्रव्य भरे होते, फ्लूइड भरे होते, लिक्विड भरे होते, इनको इन्होंने क्या कह दिया, साइटोप्लाज्म कह दिया। क्या कह दिया, साइटोप्लाज्म कह दिया। तो साइटोप्लाज्म को डिस्कवर किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। ठीक है। अब इन्होंने बताया कि कोशिका जो होता है, कोशिका में क्या होता है, पूरे कोशिका में, सेल में एक छोटा सा, कहा तो केंद्र पाया जाता है, सेंटर पाया जाता है। उन्होंने उसका नाम क्या कर रख दिया, न्यूक्लियस या केंद्रक। तो आप देख रहे हैं ना, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, केंद्रक की खोज किसने की थी, न्यूक्लियस की खोज, डिस्कवरी किसने दी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने दी थी। साथ में इन्होंने 1835 में बाद में क्या, साइटोप्लाज्मा के बारे में बताया था, डिफाइन पूरा क्लियरली कब किया, 1835 में। और साथ में पूरे किंजे भी इसमें काम किए, पूरे किंजे भी क्या किए, इस पे काम किए। कौन, पूरे किंजे ने काम किया आपका। ठीक, रॉबर्ट ब्राउन के साथ, इसीलिए लिखा गया है कि अदर साइंटिस्ट। ठीक है। फिर इसके बाद
1831 के बाद, और उसके पहले की बात कर लेता हूं 1674 की, 1674, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। ये एक जूलॉजिस्ट थे। कौन? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने। घूमते हुए इन्होंने क्या किया, तालाब पर गए। तालाब पर बहुत सारे क्या देखे आप, मैंने लिखा ना लिविंग एल्गी, कहा जाए तो शैवाल, ये लिविंग एल्गी है आपको, ठीक है। और साथ में बहुत सारे स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, बहुत ऐसे लगता है मोती भरे हुए हैं उस पे, है ना। तो स्पाइरोगायरा, वाटर इन द पाउंड, मतलब कहा जाए उन्होंने तालाब के पानी में किसको, स्पाइरोगायरा और एल्गी को देखा, शैवाल को देखा। किस पे? अपने उन्होंने इंप्रूवमेंट किया, किसके? अपने माइक्रोस्कोप द्वारा। उन्होंने बताया कि जो ये स्पाइरोगायरा और एल्गी हैं, इनमें क्या है, जीवित कोशिका है, लिविंग सेल है। तो क्वेश्चन क्या बना, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने पहली बार फर्स्ट टाइम जीवित कोशिकाओं को देखा। फर्स्ट टाइम सीन किसने किया, लिविंग सेल को एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने दिया। किसने दिया? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने दिया। कब दिया था? 1674 पे दिया, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। अब बात करता हूं कोशिका सिद्धांत। किसकी? कोशिका सिद्धांत। ये हमारे हैं मैथियस सिलेडन और ये हमारे हैं थियोडोरसन। सेल थ्योरी पे कहा जाए तो ये भगवान माने जाते हैं। कोशिका सिद्धांत के भगवान, गॉड किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? सेलेडन एंड सॉन को कहा जाता है। अब इनकी बात करता हूं। जैसा इसके पहले आप देखा होगा कि एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने क्या किया था, पाउंड पे काम देखा कि स्पाइरोगायरा। हाँ, एक बात और, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक जो थे, उन्होंने जो अपना खुद का माइक्रोस्कोप तैयार किया था, वो किसके लिए किया था? ब्लड वेसल्स, ब्लड के लिए किया था, और इस प्रोटोजोआ को डिस्कवर करने के लिए किया था, स्पर्म को डिस्कवर करने। लेकिन क्या हुआ, वो किस पे काम कर डाले? सेल पे काम कर डाले। क्यों? उनको पता चला कि रॉबर्ट भैया हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने ये चीजें बाद में की, लेकिन रॉबर्ट हुक ने कब की? 1665 किया। तो 1674 में किसने काम कर लिया? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने कर लिया। तो चलिए उसके बाद जानते हैं। 1838, आपको दो सन याद रखनी है, 1838 और 1839, ये दोनों आपको ध्यान से सन याद रखना है, ठीक है। क्या क्या हुआ, हालांकि आपको 1838 और 1839 लिख के आता है, थियोडोरसन और मैथियस सिलेडन, है ना। ये दोनों ने क्या किया था? सेल थ्योरी दिया था। तो कैसे इन्होंने काम किया। अब बात करूं किसकी? मैथियस सिलेडन की बात करूं तो ये क्या थे? एक बॉटनिस्ट थे, जैसा मैंने लिखा है बॉटनिस्ट थे। इन्होंने बताया, इनकी थ्योरी क्या थी, सिद्धांत की, सभी पेड़ पौधे का निर्माण कोशिकाओं से हुआ। मतलब कहा जाए तो ऑल प्लांट्स मेड ऑफ फॉर सेल। क्या कहा उन्होंने? ऑल प्लांट्स मेड ऑफ फॉर सेल, ठीक। फिर इसके बाद थियोडोर जूलॉजिस्ट थे आपके, उन्होंने बताया कि जितने भी जीवित जीव हैं, मतलब कहा जाए तो जंतु हैं, उनका निर्माण कोशिकाओं से हुआ। तो दूसरी डिफाइन कैसे सॉन ने किया था कि ऑल एनिमल्स मेड अप और सेल्स, ऑल एनिमल्स मेड अप और सेल, ठीक है। तो ये दोनों ने थ्योरी दी थी। कब? 1838 और 1839 में। मैथियस सिलेडन ने 1838 पे काम किया, जबकि 1839 पे किसने काम किया था? थियोडोर सॉन ने किया था। इन्होंने बता दिया था कि सभी जीवित कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से होता है। तो चलिए अब जानते हैं आगे। ये हैं हमारे रुडोल्फो विर्चो, ठीक है। कौन है? रुडोल्फो। ये 1855 की बात थी, 1855 की बात थी। इन्होंने क्या बताया कि जितनी कोशिकाएं अभी हैं, नई कोशिकाएं जो बन रही, न्यू ऑर्गेनिज्म सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, किससे बन रहा है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रहा है। मतलब नई कोशिकाओं की उत्पत्ति किससे होती है? पुरानी कोशिकाओं से होती है। इनकी एक थ्योरी थी, ओमनी सेलुला असेलुला,
ये आती भी है आपके एग्जाम में। अभी आप 2090 का पेपर उठा के देखेंगे नर्सिंग का, तो उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, है ना, किसका, विरचाओ का क्वेश्चन मिलेगा कि ओमनी सेलुलर थ्योरी किसने दी थी। तो उस पे ऑप्शन दिया है रुडोल्फो विरचाओ, है ना। आपका आंसर भी क्या है, रुडोल्फो विरचाओ। कई सारे ऑप्शन देते हैं लेकिन आंसर आपका क्या होना चाहिए, रुडोल्फो विरचाओ ने दिया था। क्या बताया था कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो टोटल आपको बता दो कितने क्वेश्चन बन गए आपको। रॉबर्ट हुक की पहली बुक कौन सी थी, माइक्रोग्राफिया। दूसरा क्वेश्चन क्या बना, कोशिका की खोज किसने की, डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। चौथी, पहली बार डेड सेल को किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने देखा। अगली क्वेश्चन कौन सी बनी कि जीवित कोशिकाओं को पहली बार कौन देखा, लिविंग सेल को कौन देखा, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा। और दूसरी चीज और बहुत सारी चीजें बनती गई कि ये थ्योरी किसकी थी, ओमनी सेलुलर, ये किसकी थी, रुडोल्फो विरचाओ की थी। सभी जंतु कोशिकाओं का निर्माण कोशिकाओं से होता है, तो किसकी थ्योरी थी, ये थियोडोर सॉन की थी। सभी पेड़ पौधों का निर्माण किससे होता है, कोशिकाओं से होता है, ये किसकी थ्योरी थी, आपके मैथियस सिलेडन की थी, ठीक है। पहली बार कोशिकाओं को पूरा विस्तृत अध्ययन किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए इसी के साथ धन्यवाद। अगले पार्ट में हम फिर से मिलेंगे 11th, और ये नर्सिंग के लिए मस्ट है ये।